Hello students, in our today's video we are going to see the merits of sole proprietary firm. Now see students, in the previous video we have discussed the features of sole proprietary firm. So the features and merits are more or less the same. So sole proprietary firm offers many advantages. Some of them important one I am discussing now. First feature is what? Quick decision making. Very simple it is. Sole proprietary firm enjoys complete freedom in taking the decisions. Why they are having complete freedom? Because he is the single owner. He don't need to take permission from anyone for discussing any issues. So what will happen with this? It will facilitate quick decision making as there is no need to consult others. He will take all the major and minor decisions. Timely decision if he is taking, what will help? It will be useful for him, or it will be advantage for him of making market opportunities as and when they rise. मान लीजिए market opportunities कोई मिलती हैं उसको, so it will be very easy for him क्योंकि उसको time save हो रहा है. He don't need to ask to anyone. ठीक है. So second point is what? Confidentiality of information. It means what? The maintenance of full secrecy. Confidential मतलब हम लोग बोलते हैं ना secret. So the maintenance of full secrecy is very important for the success of any business. किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए. अब यहाँ पे वो कॉन्फिडेंशियल बहुत इजीली हो सकती है. ठीक है. एज अ प्रोप्राइटर इज द सोल डिसीजन मेकिंग ओनर, सो इट विल इनेबल हिम टू रिटेन ऑल द इंफॉर्मेशन. ही इज द सोल ओनर, तो उसके पास पूरा इंफॉर्मेशन उसी के पास रिटेन रहेगा उसके बिजनेस से रिलेटेड. तो सारी इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? इट विल बी कॉन्फिडेंशियल. सो सोल ट्रेडर इज ऑल्सो नॉट बाउंड बाय लॉ टू पब्लिश फर्म्स अकाउंट्स. अगर हम लॉ के व्यू से देखें, लीगली सोल प्रोप्राइटर के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि अपने अकाउंट्स को या अपनी कंपनी के अकाउंट्स को लीगली पब्लिश करे. राइट. थर्ड पॉइंट इज डायरेक्ट इंसेंटिव. नाउ सी, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब क्या होता है कि अ सोल प्रोप्राइटर डायरेक्टली रीप्स द बेनिफिट्स ऑफ हिज और हर एफर्ट्स. उसने जितने भी एफर्ट किए अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में, तो सारे उसको जो प्रॉफिट्स हैं वो कौन बेयर कर रहा है? ही इज ओनली गोइंग टू रीप द प्रॉफिट्स. ठीक है. सो द नीड टू शेयर द प्रॉफिट डज नॉट अराइज. उसका जो प्रॉफिट है उसको किसी के साथ क्या शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सिंगल ओनर है. सो उसके वजह से क्या होगा? उसको मैक्सिमम इंसेंटिव मिलेगा. मान लीजिए ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो वो बहुत खुश हो जाएगा. हाँ भाई, मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है या मेरी शॉप बहुत अच्छी चल रही है. तो उसके वजह से उसके एक मोटिवेशन या फिर एक इंसेंटिव मिल जाएगा कि हाँ, अच्छा पैसा मिल रहा है तो मैं और मेहनत करूंगा तो मुझे और अच्छे पैसे मिलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. नाउ सी चिल्ड्रन, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मीन्स व्हाट? सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड्स पर्सनल सेटिस्फैक्शन टू पीपल. ठीक है. हु वांट टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड. जिनको खुद से अपना काम करना होता है. सो देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन. मान लीजिए आपका खुद का बिजनेस है, तो आप जो भी काम करोगे यू विल गेट अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन वर्किंग इन योर ओन कंपनी, क्योंकि आपके पास किसी का कोई प्रेशर नहीं है. कोई आपको बोल नहीं रहा अरे सुबह 7 बजे आना है या फिर 8 o'clock को आना है. कोई आपके पास किसी की बाउंडिंग नहीं है. कोई आपसे ये नहीं कह रहा अरे आपने 8 घंटे ही क्यों काम किया, आपको तो 10 घंटे काम करना है. आपकी मर्जी. जब आप चाहो तब अपनी बिजनेस ऑफिस में जाओ, जब आप चाहो तब अपनी शॉप खोलो, आपके ऊपर है. इफ यू वांट टू अर्न गुड प्रॉफिट, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वर्क हार्ड एंड स्पेंड मोर नंबर ऑफ आवर्स. सो द नॉलेज दैट वन इज रिस्पॉन्सिबल for the success of the business not only contributes to the self satisfaction but it also instills in the individual. मतलब जो आपके पास नॉलेज है या जो आपकी हार्डवर्क है, it will instill in you and it will show a sense of accomplishment and confidence in one's abilities. If you are dedicated to your hard work, to your company, then you will achieve what? You will achieve good confidence. Last point is ease of formation and closure. Same thing जो हमने फीचर्स में पढ़ा था ना. An important merit, ये एक बहुत important merit है of sole proprietorship. Why? Possibility of entering into the business. मतलब जब चाहो तब बिजनेस स्टार्ट कर लो. कम पैसे से भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है. कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो सोल प्रोप्राइटर से ये कहे कि आपने ऐसा क्यों किया. या फिर सोल प्रोप्राइटर इज द लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस. इट इज क्योंकि ये लीस्ट रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सो इट इज इजी टू स्टार्ट एंड इट इज इजी टू क्लोज एज पर द विश ऑफ द ओनर. मान लीजिए ओनर चाहे कि मैं
1 ईयर तक अब ये बिजनेस में सर्वाइव कर सकता हूँ, उसके बाद मुझे नहीं करना, या मुझे कोई जॉब करनी है, या मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं बिजनेस को आगे रन कर सकूं, तो जब चाहे तब वो अपना बिजनेस क्या कर सकता है, क्लोज कर सकता है, राइट। सो दीज वर ऑल द मेरिट्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, लिमिटेशंस. वी आर गोइंग टू सी व्हाट लिमिटेशंस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. देखो किसी भी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं, राइट. यू ऑल नो वेरी वेल. नाउ सी द लिमिटेशंस. अब लिमिटेशंस में क्या है, वेरियस एडवांटेजेस तो थे सोल प्रोप्राइटर के. इट इज नॉट फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस ऑल्सो. सम ऑफ द मेजर लिमिटेशंस आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे. फर्स्ट लिमिटेशन इज व्हाट, लिमिटेड रिसोर्सेज. नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज का नेम इटसेल्फ इज टेलिंग यू रिसोर्सेज ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड, वेरी लिमिटेड. क्योंकि क्या है, वो एक अकेला इंसान है, उसके पास कितने पैसे आ सकते हैं, कितना वो अपने बिजनेस में कैपिटल लगा सकता है अपनी सेविंग्स लगा के, या उसे बोरोइंग भी लेनी पड़ेगी, ठीक है, अदर्स जब बाहर से. बैंक्स एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस में हेसिटेट टू एक्सटेंड द लॉन्ग टर्म लोन. अगर वो बैंक्स के पास जाता है कि लंबे समय के लिए उसको लोन चाहिए, तो बैंक जरूरी नहीं है कि उसको अपना हमेशा हेल्प देगी लोन में, क्योंकि बैंक को ये भी तो देखना है कि इसके साथ और कितने पार्टनर है जो पैसा इसके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो बैंक विल ऑल्सो हेसिटेट. दूसरा, लैक ऑफ रिसोर्सेज क्या है, ये एक मेजर रीजन है वाई द साइज ऑफ द बिजनेस रेयरली ग्रोज. ठीक है, अगर किसी भी बिजनेस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना है या बहुत ज्यादा आगे फ्लरिश करना है, तो उसके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज ज्यादा होने चाहिए. तो एक अकेला इंसान कितना रिसोर्सेज लगा सकता है, कितने पैसे लगा देगा, 10 लाख लगा देगा, 15 लाख लगा देगा. बाकी उसके पास अगर ज्यादा लोग आ सकते हैं उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, तो ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा पैसे भी लाएंगे. तो अगर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो क्या हो गया, बिजनेस बहुत जल्दी फ्लरिश कर सकता है, मीन्स इट विल ग्रो मच. एंड जनरली if resources are less, what will happen, it will rarely grow and generally it is going to remain small. Next disadvantage is limited life of a business concern. Limited life of a business concern मतलब in the eyes of law, अगर आप लॉ की नजरों से देखेंगे तो ओनर एंड द बिजनेस आर कंसिडर्ड वन एंड द सेम, जैसे मैंने अभी भी बताया था ना प्रीवियस पॉइंट में. सो सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट एंजॉय कंटिन्यूटी. इसमें क्या है, कंटिन्यूटी नहीं हो सकती, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. अब एक अकेला इंसान अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो वो कब तक बिजनेस करेगा, उसकी कोई लाइफ भी तो होती है ना, ठीक है. या उसकी मान लो इलनेस आ गई, बिकॉज ऑफ सम डिजीज उसकी तबीयत खराब हो गई, या उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या इंसॉल्वेंसी. इंसॉल्वेंसी मतलब उसका दिवाला निकल गया, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने पेमेंट पार्टीज को पेमेंट कर दे, ठीक है. तो इसलिए हम बोलते हैं कि देयर इज अ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस. इस बिजनेस की लाइफ ज्यादा नहीं हो सकती, ये एक डिसएडवांटेज है. इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है. इसके वजह से क्या होता है, इट विल अफेक्ट द बिजनेस एंड इट कैन लीड टू व्हाट, डिस्क्लोजर. इसके वजह से बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो सकता है. थर्ड पॉइंट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या होता है, देखो द प्रोप्राइटर के पास क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है. अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब सारी लायबिलिटी उसी को बेयर करनी है. सारा प्रॉफिट वो ले रहा है तो डेफिनेटली लायबिलिटी ऑल्सो ही ओनली हैज टू शेयर, मीन्स ही इज लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस. ऑल द डेट्स मतलब जितने भी बिजनेस में कर्ज हैं, जितने भी उसने लोन ले रखे हैं, क्रेडिटर्स को, पार्टीज को पे करना है. हु इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज सोलली रिस्पॉन्सिबल. इफ बिजनेस फेल्स, ओके, और डेट्स एक्सीड, अगर उसके डेट्स ज्यादा हो गए हैं तो बिजनेस एसेट्स को मैंने जैसे बताया उसको खुद सेल करना होगा. देन क्रेडिटर्स कैन रिकवर देयर ड्यूज ओनली फ्रॉम द बिजनेस एसेट्स. जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उसके बिजनेस में पैसा लगाया है, वो अपना पैसा कैसे रिकवर करेंगे, उसके बिजनेस के एसेट्स को सेल करके. या फिर मान लीजिए बिजनेस के एसेट से नहीं उनका पेमेंट हो पा रहा है तो पर्सनल एसेट ऑल्सो दे आर सपोज टू सेल. पर्सनल एसेट्स जो होते हैं वो प्रोप्राइटर के, वो भी बिक सकते हैं, ठीक है. नॉट ओनली फ्रॉम द बिजनेस, ऑल्सो फ्रॉम हिज पर्सनल. तो ये क्या है, ये एक फियर है. सो दिस फियर ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द इनोवेशन एंड एक्सपांशन. इसके वजह से क्या होगा, बिजनेस जो है एक्सपांड नहीं हो पाएगा किसी भी बिजनेसमैन का, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन कैन क्रिएट अ सीरियस फाइनेंशियल बर्डन ऑन द ओनर. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी. देन नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड, yes, the last point is limited managerial ability. Limited managerial ability means a proprietor has to assume
responsibility of all affairs of business means he has to perform all the affairs, मतलब सारे काम उसी को करने हैं बिजनेस में. However, a managerial ability of the single owner is limited. किसी भी फर्म में सिंगल ओनर के पास जरूरी नहीं कि सारे मैनेजरियल क्वालिटी हो, एज ही कैनॉट पजेस ऑल द क्वालिटीज, ठीक है, एंड नॉट लाइकली टू बी एन एक्सपर्ट इन ऑल द मैटर्स ऑफ द बिजनेस. जरूरी नहीं है कि एक सिंगल इंसान बहुत एक्सपर्ट हो हर चीज में. हर चीज में मतलब कौन कौन सी चीजें? फॉर एग्जाम्पल परचेसिंग, देन सेलिंग, देन फाइनेंसिंग. सपोज आई एम अ बिजनेस वुमैन एंड आई एम हैविंग माई ओन बिजनेस. So if I am very efficient, जरूरी नहीं ना I will be very much efficient in dealing with the parties, in making the payments, then purchasing the new products from the parties, या फिर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मुझे लेना हो कि कितना पेमेंट मुझे करना है या कितना मुझे बैंक से लोन लेना है. तो ये सारे क्वालिटीज जो हैं किसी एक इंसान में या सोल प्रोप्राइटर फर्म में होना बहुत मुश्किल है. आई डोंट से दैट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. होते हैं बहुत सारे लोग. देर आर मेनी बिजनेसमैन, दे आर रनिंग द बिजनेस इंडिविजुअली एंड दे आर फ्लरिशिंग ऑल्सो वेरी वेल. इट्स नॉट दैट इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट इज डिफिकल्ट मेनी टाइम्स. सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, जैसे कि मैंने बताया कि रिसोर्सेज भी बहुत कम होते हैं. सो ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज द ओनर कैन नॉट यूज सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल. मान लीजिए मैं बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाइड नहीं हूँ, ठीक है, मेरे पास सिर्फ पैसा है और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुकी हूँ, लेकिन बिजनेस अगर ज्यादा से ज्यादा आगे फ्लरिश कर रहा है, आगे मुझे चलाना है, तो डेफिनेटली मुझे बिजनेस के रूल्स मालूम होने चाहिए. अगर मुझे नहीं भी पता है तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि आई कैन अपॉइंट एनी प्रोफेशनल. मान लीजिए मुझे टैक्स पेमेंट करना है, ठीक है, मुझे इनकम टैक्स भरना है, तो अगर मुझे इनकम टैक्स के सारे रूल्स मालूम है तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम. बट इन केस इफ आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ टैक्स पेमेंट, सो इन दैट केस व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं किसी प्रोफेशनल टैक्स कंसल्टेंट के पास जा सकती हूँ, ठीक है. बट एज आई टोल्ड यू देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है. इन सोल प्रोप्राइटरी फर्म मैंने बताया था ना कि देयर इज लिमिटेड रिसोर्सेज. सो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से आई कैन नॉट गो टू एनी प्रोफेशनल और एनी एक्सपर्ट ताकि मैं उनसे सजेशंस ले सकूं. इसके वजह से क्या होगा? दिस विल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ एनी बिजनेस. हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट चिल्ड्रन? लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी मीन्स सारे मैनेजरियल क्वालिटी होना बहुत कम पॉसिबिलिटी है किसी भी इंसान में होना. जैसे परचेज करना, सेलिंग करना, फाइनेंस करवाना, तो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होती है किसी एक इंसान में. और अगर नहीं है तो पैसे दे दो, बाहर से अपना काम करवा लो, बट उसके लिए यू नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ना. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो ऑल्दो सोल प्रोप्राइटरी फर्म सफर्स फ्रॉम वेरियस शॉर्टकमिंग्स, मतलब ये तो है लिमिटेशंस है सोल प्रोप्राइटरी फर्म के, ठीक है, बट स्टिल इट इज चूजन बाय मेनी एंटरप्रेन्योर्स. अब ऐसा तो है नहीं कि सोल प्रोप्राइटरी फर्म होती नहीं, बहुत ज्यादा होती हैं. देयर आर मेनी पीपल हु आर एंगेज्ड इन many soul proprietary firms are there a lot due to its inherent advantages, क्योंकि इसके advantages भी बहुत ज्यादा है. So there are many people who are engaged in this kind of business. So it is best suited for business which are carried out on small scale. कोई भी businessman जिसको छोटे scale पे business करना हो, it is okay for them. And where customers demand personalized services, मतलब जहाँ पे वो customers के demand को बहुत अच्छी तरह से satisfy कर सके, right? So this was about sole trading concern or sole proprietorship firm, you can say. We have studied the features, we have studied the merits, as well as we have studied the limitations या फिर demerits बोलो. In our next video, students, we are going to study another form of business organization, that is joint Hindu family business. Okay, thank you for watching.